दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमें ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे वह कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ने पर, मजबूरी में या बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने पर जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उन गलतियों की वजह से हमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एक पावरफुल परिणाम के साथ स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पावर थिंकर क्लब में। और अब हम डिटेल में इन गलतियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, लोन गारंटर बनना। दोस्तों, आज जब भी बैंक कोई लोन देता है तो वह लोन देने वाले के साथ एक या दो गारंटर को उसके साथ अटैच जरूर करता है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की मिस्टेक ना करें, क्योंकि लोन गारंटर का मतलब ये होता है कि अगर वह लोन लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं भरता तो आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि उसकी जगह लोन आप भरेंगे। यदि आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या आपका फ्रेंड हो, बहुत ज़्यादा फोर्स भी करे तब भी मेरी आपको ये राय होगी कि कभी भी किसी की भी लोन की गारंटी ना लें। हो सकता है कि वह आदमी नैतिक तौर पर, मॉरल तौर पर बहुत अच्छा हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो, परंतु जब हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो हमें भविष्य का पता नहीं होता कि आगे जाकर इस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी ही रहेगी या समय के साथ हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए। तो उस केस में बैंक सारी गारंटी आपसे मांगता है और बैंक आपको फोर्स करता है कि उसकी जगह आप इस लोन को पे कर। दूसरी बात, यदि वह व्यक्ति टाइमली इस लोन की पेमेंट नहीं करता तो सबसे पहले ये आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन कर देगा। और दूसरी बात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है तो कोई भी बैंक जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वह लोन नहीं देगा। सेकंड, जो बहुत कॉमन मिस्टेक आजकल लोग करते हैं, कभी भी एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ना लें। एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार ना लें। इससे अच्छा ये होगा कि आप इन सभी छोटे छोटे लोन और उधार को चुकाने के लिए एक बड़ा लोन ले लें, ताकि आप इन सब छोटे छोटे लोन्स को एक मेन लोन में से भर दें। इससे होगा क्या कि इससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत कम होगा। आप यदि इस बड़े लोन को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा इस लोन को चुकाने के लिए, और आप इस तरह स्ट्रेस कम करके अपना ध्यान ज़्यादा काम पर लगा सकते हैं बजाय लोन के बारे में सोचने की। तीसरी, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, कि जब भी आप किसी लोन को लेते हैं तो उस लोन की जो आप EMI या इंस्टॉलमेंट कराते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जो लोन की इंस्टॉलमेंट हुई है वो आपकी टोटल इनकम के 40% से ज़्यादा कभी भी ना हो। बेशक इस चीज़ की जगह आपको लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़े, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन में आपको एक फ़ायदा होता है कि उसमें आप इंस्टॉलमेंट अपनी मर्जी के अनुसार कम या ज़्यादा करा सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मिस्टेक मेनली 90% मिडिल क्लास फैमिली करती हैं, और वो मिस्टेक है एक्सपेंसिव मैरिजेस। मिडिल क्लास फैमिली अपनी औकात से बहुत ज़्यादा बड़ी शादियां करती है, जिसकी वजह से वो अपने सालों की कमाई सिर्फ एक दिन में ही खर्च कर बैठते हैं, और इस शो ऑफ की वजह से वो अगले 6-7 साल के लिए और उसी चीज़ के खर्चे की इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। और अंत में होता क्या है कि एक दिन के शो ऑफ की वजह से उनकी लगभग सारी फाइनेंशियल लाइफ खराब हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी दिखावे के लिए, उस समाज में दिखावे के लिए जो समाज आपके अंदर हर समय कमियां निकालने में लगा है, उस समाज को खुश करने के लिए आप अपने सालों की कमाई सिर्फ एक दिन के दिखावे में ना लगाएं। इसकी बजाय आप शादी में ये खर्चा करने की बजाय उनके जीवन को सेट करने के लिए आप उनको नया बिजनेस स्टार्ट करके दे सकते हैं, आप उनको घर खरीद के दे सकते हैं, आप उनके यूज़ की चीज़ें उनको दें। शो ऑफ में पैसा बिल्कुल भी खर्च ना करें। फिफ्थ पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कभी भी ज़िंदगी के अंदर बैड लोन को ज़्यादा ना लें।
बैड लोन वो लोन होते हैं जो हमें किसी भी तरह की इनकम नहीं देते, हमारी लायबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारी सेविंग को कम करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि बैड लोन आपके फाइनेंशियल जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं, इसलिए बैड लोन को अवॉइड करें। और अब हम बढ़ते हैं 6th मिस्टेक की ओर, और ये मिस्टेक आपको फाइनेंशियल तरीके से तो कमज़ोर करती ही करती है, इसके साथ सामाजिक तरीके से भी आपके सम्मान में कमी लेकर आती है। और ये मिस्टेक है कि जब हमारी आदत बन जाए कि हम अपने रिश्तेदार या फ्रेंड से बार बार पैसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इमरजेंसी के समय किसी से भी उधार लेना बुरी बात नहीं, पर जिन खर्चों को हम रोक सकते हैं, जिन खर्चों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, यदि हम उन खर्चों के लिए भी किसी से उधार मांगे तो ये फाइनेंशियल मिस्टेक के साथ साथ एक नैतिक मिस्टेक भी है। इस उधार मांगने के बजाय हमें उन समृद्ध लोगों से भी ये बातें सीखनी होंगी कि किस तरह हम अपनी दौलत को, किस तरह अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। और एक कहावत भी है कि किसी से मछली मांगने की बजाय उससे ये तरीका सीख लें कि मछली पकड़ी कैसे जाती है। और ये एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में कितने बंदे करोड़पति बने, पर क्योंकि उन लोगों के पास वो स्किल नहीं थी कि उस पैसे को वो मेंटेन कर सकें, उस पैसे का सदुपयोग वो कर सकें, इसलिए कुछ ही टाइम के बाद वो लोग भी पहले ही स्थिति में आ गए, क्योंकि उनको मछली पकड़ने की कला, मतलब पैसा कमाने और उसको संभाल कर रखने की कला नहीं आती थी। दोस्तों, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल नॉलेज जरूर होगी। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।